आज हम जो एक टूल के ऊपर फोकस करने लगे हैं वो है जी कीपा टूल। कीपा जो टूल है एफबीओ होलसेल प्रोग्राम के अंदर ये एक किंग कंसीडर किया जाता है, यानी इसको आप किंग टूल कह सकते हैं। ये तमाम टूल्स का बादशाह है खास तौर पे इसके अंदर एफबीओ होलसेल में। बाकी टूल्स भी लोग यूज करते हैं लेकिन हम लोग इसी को फोकस करते हैं क्योंकि इसकी अहमियत ज्यादा है। वो जो आपको सारा क्राइटेरिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से चेक करना पड़ता था, वो सारा का सारा आपको यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आपको लॉगिन इसका करना होगा। लॉगिन आप करेंगे और लॉगिन के बाद आप जैसे मैंने अभी लॉगिन किया इसी तरीके से अब कीपा आपको इस प्रोडक्ट की मजीद डिटेल दे देगा। वो जो बी एस आर यहाँ पे शो नहीं हो रहा था ना, वो बी एस आर अब शो हो रहा है। बल्कि सेल्स रैंक भी यहाँ पे इसको इसको क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन कलर का ये नीचे लाइन जा रही है जिगजैग जिगजैग, ये भी हमारे सामने इसकी आ रही है। पहले जब हम सिंपल वे में देख रहे थे ना फ्री टूल के जरिए, तो उसमें तो हमें पता नहीं चल रहा था। अक्सर लोगों को परेशानी होती थी, तो उसका मैंने सोल्यूशन क्या बताया, सारों को सारे जो ये सर्कल्स हैं इनको आपने अनचेक कर देना है। तो जो बाकी रह जाएगा वो अमेजोन आ गया। तो ये देखें हर जगह मौजूद है, तो एवरेज ये 100% अमेजोन मौजूद है। अब जब कीपर टूल मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया था। आपको जब इसका पासवर्ड मिलेगा, यूजर नेम पासवर्ड, तो आप भी यहाँ से लॉगिन करेंगे। ये टूल पेड टूल है, इसके चार्जेस होते हैं, हम भी परचेज करते हैं, आप भी परचेज करके इसको यूज करेंगे। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जब आपके पास क्लाइंट आ जाएगा तो उस वक्त आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड आ जाएगा। और जो आज तक जितने प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड हमारे पास आए हैं वो हम सारे आपको सिखाते हैं। टोटल चार है, उनमें से एक मैनुअल है, और फिर उसके बाद रिवर्स हंटिंग है, शीट हंटिंग है, और इसी तरीके से ब्रांड हंटिंग है। ये सारे आपको इंशाल्लाह ताला हम इस कोर्स में सिखाएंगे। ठीक है। अब हम कीपा का यूज देखने लगे हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया इसके मुताबिक देख लेंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ देखें प्राइस लिखी हुई है प्रोडक्ट की, दूसरी तरफ मुख्तलिफ किस्म के उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। ऊपर प्राइस हिस्ट्री, फिर ट्रैक प्रोडक्ट, और उसके बाद डाटा। डाटा को क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही मैं डाटा को क्लिक कर रहा था, ये इसने कहा जी लोडिंग फील्ड, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश करना भी जरूरी होता है क्योंकि बाज़ औक़ात प्रोडक्ट के ऊपर लोड होता है या कीपा यूज हो रहा होता है, क्योंकि ये हम जिनसे परचेज करते हैं वहां से भी शेयर्ड होता है, क्योंकि ये अगर अकेले आप खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए डाटा को मैंने क्लिक किया, ये भी ओपन हो जाएगा। इसकी प्रोडक्ट की डिटेल आने वाली है, बड़ी अहम चीज शेयर होने वाली है। ये अब आप देखिएगा पूरी की पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, पूरी की पूरी, एक एक चीज यहाँ पे है। पहली इस लाइन से अपनी लेफ्ट साइड से आप देखेंगे कि रेटिंग रिव्यूज तो आ गए। फिर इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है वो भी पता चल गया, JVV सप्लाईज के पास है, 98% उसकी रेटिंग है। और उसके बाद अब अहम बात आती है, वो जो हमने शीट के अंदर FBA और रेफरल फीस एंटर की थी, वो FBA और रेफरल फीस यहाँ पे दो हिस्सों में मौजूद है, एक ये और एक ये। इन दोनों को मर्ज करते हैं तो ये टोटल फीस बनती है। तो यहाँ पे ये डिवाइडेड है, उधर हमने इकट्ठी लिखी हुई थी प्लस का साइन देकर। यहाँ देखें ये रेटिंग आ गई, रिव्यूज आ गए, इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है, और लोएस्ट FBM सेलर, ये बेसिकली FBM सेलर है, इसके पास है। और उसके बाद नीचे आते जाते हैं इसकी कब ये प्रोडक्ट की लिस्ट बनी थी, 2015 में बनी थी। फिर नीचे चलते जाएंगे थोड़ा सा और नीचे, तो इसका जो एसन है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। और फिर नीचे उसके ब्रांड का नाम भी आ रहा है कि कौन सा ब्रांड है। फिर इसके साइज और इसकी पैकिंग की बात भी यहाँ पर आ रही है। अब अगली साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये इस साइड पे राइट साइड पे ऊपर देखेंगे, यहाँ आपको नजर आएगा इसका सेल्स रैंक, जिसे हम बोलते हैं BSR। सेल्स रैंक मीन BSR। तो सेल्स रैंक आप देखेंगे, जो हम सेल्स रैंक नीचे चेक कर रहे थे वो यहाँ पे 30 दिन का भी शो हो रहा है, 60 डेज का भी है, 90 डेज का भी है। तो ऊपर आ रहा है करंट जो सेल्स रैंक है वो हम लिख देंगे 3000। अब अगली बात नीचे जो हम बार बार आपको समझा रहे थे ना कि बाय बॉक्स, और फिर उसके बाद अमेजोन की बात हमने की थी। ठीक है कि अमेजोन कितने परसेंटेज हो, तो वो बेसिकली यहाँ से लेते हैं।
ये करंट बाय बॉक्स प्राइस क्या है, यानी इस वक्त ये $30 30.99 की प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है। और 90 डेज में एवरेज इसकी प्राइस 33 थी। और अगली अहम बात आ रही है कि आउट ऑफ स्टॉक amazon कितने परसेंट रहा। ये देखिए, ये बड़ी अहम लाइन है। इस प्रोडक्ट में तो amazon कभी बाहर गया ही नहीं, इसी पर ही रहा है यार वो। बाकी सेलर्स को भी मिला है कुछ ना कुछ, लेकिन amazon यहाँ पर मुस्तकिल रहा है, सबसे ज्यादा फिर सेल इसी की ही हुई होगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, यहाँ पे 0% शो हो रहा है, इसका मतलब है amazon यहाँ से कभी गया ही नहीं, हमेशा ही रहा है, 90 डेज में ही रहा है। ठीक हो गया। ऊपर अगर देखें थोड़ा सा, करंट amazon, एवरेज amazon, इधर आउट ऑफ स्टॉक 0%। तो हम वो जो बोलते थे ना कि amazon 70% आउट ऑफ स्टॉक हो, तो वो यहाँ से भी पता चल रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ी अहम लाइन आगे आ रही है, बिल्कुल नीचे आएंगे इसके। ये इसकी प्राइसेस बाय बॉक्स करंटली जो है रहे उसकी प्राइस ये आ रही है। ठीक है। यानी कौन कौन इसमें सेलर, थर्ड पार्टी एफबीए के पास प्राइसेस की कितनी आ रही है, ये सारा आ रहा है। फिर नीचे चलते हैं जी, और यहाँ पे सेलर्स की बात करते हैं। वो जो सेलर्स के लिए ओएस एड ऑन करते थे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। आपको ये न्यू ऑफर्स मिल रही हैं। नए लोग कितने आए, करंट इस वक्त 10 लोग सेल कर रहे हैं इसको, 90 डेज में 10 थे। और एफ पी ए अकाउंट रिट्रीव लाइव ऑफर्स, यानी ये दोबारा कौन आया। फिर उसके बाद ये सेलर एवरेज जो सेलर्स हैं, ऑफर कौन से हैं, न्यू भी पता चल जाते हैं सेलर्स कौन कौन से हैं। ये इतना अहम है कि इसमें एक एक डिटेल आपको पता चलेगी और आगे जाके बहुत काम आने वाला है। अभी इसमें एक चीज और देखने लगे हैं, जो हम बात कर रहे थे ना बाय बॉक्स की, कि बाय बॉक्स किसके पास ज्यादा है। यहाँ देखें तो ये बाय बॉक्स की रेशो आ रही है। amazon इसमें न्यू काउंट हुआ है, इसलिए amazon के पास भी 29% बाय बॉक्स आया है। लेकिन हमने आपको बताया था कि बाय बॉक्स रोटेशन कम से कम होनी चाहिए, और amazon जो है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे amazon बैठा है इस प्रोडक्ट में, तो कीपा हमें बता रहा है कितने परसेंट बैठा है। ठीक है। तो जब आप काम करेंगे ना, तो कुछ क्लाइंट्स कहेंगे कि सेलर जो डिफरेंट बैठे ना, उनमें से हर किसी के पास जो सेल्स जा रही है वो 40 से नीचे हो, कोई कहेगा 30 से नीचे हो, सबके पास एवरेज 40 के नीचे हो। अब यहाँ पे जो सेल्स है, यानी 100% जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो उनकी परसेंटेज यहाँ पे आ रही है कि किस सेलर के पास कितनी गई, किस सेलर के पास कितनी गई, किस सेलर के पास कितनी गई। हर सेलर के पास उसकी जो रेशो है वो भी साथ शेयर हो रही है, और स्टॉक भी इधर शो हो रहा है, नई ऑफर्स भी इसकी आ रही हैं, टोटल प्राइस हर किसी की अपनी आ रही है। और रेटिंग की बात आ रही है बड़ी अहम। ये रेटिंग भी यहाँ पे 10% इसकी रेटिंग है, दूसरी की 98% है, फिर 92 है, 96 ये रेटिंग आपकी प्रोडक्ट को जब आप डिलीवर करवाते हैं कस्टमर के पास, जब पहुंचती है, कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं, तो उसके बाद फिर रेटिंग डिफाइन होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। ठीक हो गया। इसके रिव्यूज सबसे ज्यादा हैं क्विक गुड्स के, ये भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब अगली बात यहाँ पे आ रही है, ऑफर्स को क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये जितने सेलर्स की हम बात कर रहे थे ना, अब सेलर्स के पास कितनी प्रोडक्ट गई, क्या क्या हुआ, ये सारा यहाँ पे नीचे इसकी एक जगह पे थोड़ा ऊपर हम ये एडिशनल ऑप्शंस आ रही है ना ऊपर, इसको क्लिक कर देंगे, इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नीचे बाकी डिटेल्स भी बता देगा कि हर सेलर के पास जो प्रोडक्ट थी उसका स्टॉक कितना था और कितनी बिक गई। ठीक है। अब ये जैसे 47 का रेट लगाया हुआ है इसने, इसके पास 125 है, लेकिन एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल हुई। और 78 है इसके पास, तो काफी प्रोडक्ट 576 सेल हो गई। फिर उधर है 31 में, तो उसके पास सिर्फ एक सेल हुई है। फिर नीचे चले तो यहाँ पे ये 95 सेल हो चुकी हुई हैं। और आगे आखिर में आते हैं, तो टोटल अब तक जो सेल्स हैं वो कितनी आ रही हैं, वो है 19। क्योंकि ये जो है ना, इसका बीएसआर बहुत नीचे था, प्रोडक्ट बहुत सेल हो रही है, तो इसलिए 1914 इसकी टोटल सेल्स हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल तो ज़रूर है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसे ओपन किया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे सेलर्स कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ होती है। तो कीपा टूल एक तो हमें ये चीज़ शेयर करता है। हमारा इससे जो रेलेवेंट कंसर्न है वो यही है, ये चीजें हम देखते हैं, बाय बॉक्स के स्टेटस वेरिएशंस वगैरह हमें आ जाएगा, इसमें पता चल जाएगा।
और इसकी बाकी डिटेल्स भी आ जाएंगी कि सब चीज़ें कि कितने किस किस तरह की प्रोडक्ट सेल हो रही है, वेरिएशन की वैल्यूज क्या है, यानी एक प्रोडक्ट डिफरेंट पैकिंग में है तो वो कितना सेल हो रही है, और उसको तो फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि इनमें से जो हमारे लिए सूटेबल एसन होता है उसे हम कॉपी कर लेते हैं और उसमें ही अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। और ये जी हमारा कीपा था। यहाँ ऊपर ग्राफ रेंज भी मेंशन होती है, उसको भी हम कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कीपा को हम अब नेक्स्ट जब लेवल आएगा ना तो नेक्स्ट में हम रिवर्स हंटिंग की तरफ जाएंगे और शीट हंटिंग की तरफ जाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो कीपा से ही होगा। जिन्होंने कीपा लेना हो वो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है इस पे प्रैक्टिस आगे करना। और इसके मुताबिक आपको एटलीस्ट, हम ये नहीं कहते कि हर महीने आपके पास हो। अगर आपके पास क्लाइंट हो तो उसकी काम काम करने के लिए उसके अकाउंट पे तो आपके पास कीपा होना जरूरी है। ठीक है। अदरवाइज ये कि सीखने के मरले में ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है जी। हाँ जी, इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। आज का लेक्चर इतना ही था। हमने कीपा के बारे में आपको बताना था कि कीपा किस तरह जो है वो वर्क करता है। हमने ये स्प्रेज वगैरह नॉर्मली नहीं करने होते, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ओपन किया हुआ है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें, अगर क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि इसको समझ लेंगे, बेसिक्स आप समझ लेंगे। ये वीडियो भी मैं आपको शेयर करने लगा हूँ अभी। रिकॉर्डिंग जब ये कंप्लीट हो जाएगी, लेक्चर एंड हो जाएगा, तो आप उसमें चेक कर लेंगे कि कीपा जो है उसका यूज़ क्या है। मैं एक दफ़ा फिर भी शेयर कर देता हूँ। ये अगर हम देखें तो हम लोग कीपा के जरिए प्रोडक्ट हंटिंग क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कीपा किंग ऑफ टूल्स है। यानी अमेजोन के ऊपर एफपीओ मॉडल में जब हम काम करते हैं तो कीपा टूल्स यूज होता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। पहले हम फ्री वाला पैकेज यूज कर रहे थे, उसमें ये चीज़ें हमें शो हो रही थी बेसिक्स। और अब हम इसका पेड टूल यूज कर रहे हैं, 900 रुपीज की चार्जेस हैं। इसमें यहाँ पे इसको लॉग इन किया और उसके बाद फिर हम इसकी डाटा में चले गए। फिर हमें प्रोडक्ट की मुकम्मल डिटेल्स यहाँ पर मिलनी शुरू होगी। प्रोडक्ट डिटेल्स को क्लिक करेंगे तो सारे टूल्स आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, एक एक जगह से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीपा के अलावा हम टूल्स नहीं यूज कर रहे हैं अब। मतलब जो पहले फ्री वाले जो हम कर रहे थे वो तो आपको पता ही है, ओएस एड ऑन ऊपर हमने किया हुआ इंस्टॉल। और उसके बाद हीलियम 10 से हम प्राइस, अमेजोन की प्राइस चेक करते हैं। फिर उसके बाद कीपा फ्री टूल है। और उसके बाद जो ब्राउजर वगैरह हमें चाहिए होता है, और एएमजी स्काउट या जंगल स्काउट के जरिए हम सिर्फ उसकी जो है वो सेल से करते थे। वो सारे टूल्स फ्री वाले थे। ठीक है। अब ये जो कीपा अब उससे अगले एडवांस फॉर्म में आ रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग की मैंने आपको फॉर्म्स बताई 3। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में मैनुअल हंटिंग है, रिवर्स हंटिंग है, ब्रांड हंटिंग वगैरह। ये 4 मॉडल्स हैं। एक मैनुअल है जिसको पहले हम पूरे इतने अरसे से सिखाते आ रहे हैं, क्योंकि वो इतना टाइम इसलिए लगा रहे थे आप पे कि वो पूरा का पूरा आपको हिफ्ज हो जाना चाहिए। क्योंकि हर वक्त तो आपके पास टूल नहीं होगा ना। टूल जरूरी तो नहीं है कि आपके पास मौजूद हो, आज आप खरीद रहे हैं तो इससे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन बाद में आपके पास टूल नहीं है तो फिर आप कैसे काम करेंगे। तो फिर मैनुअली तो आपको पता हो कि प्रोडक्ट कैसे हंट की जाती है।